अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज़ नाइच सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, तव्हां प्रोग्राम जे शुरूआत में जेके इहे क्लिप ॾिठा इहे तव्हांजी मेमरी खे रिफ्रेश करण लाइ हुया। 2007 12 मई ते जेको कुझु थियो कराची जे शहर में ऐं उन जे पुठियां जेके क़ुवतूं हुयूं ऐं उहो जुर्म सां ऑपरेट थियो हिते ऐं उन ऑपरेशन में कहिड़ियूं क़ुवतूं हुयूं, उहो सॼो जेको मंज़रनामो उनखे 2007 जी ॻाल्हि आहे, तंहिं करे उनखे 17 साल थी चुका आहिनि। 17 सालनि जे खां अॻु जेके ॿार नंढा हुया हिननि 17 सालनि में उहे जवान थिया आहिनि, त उन्हनि खे शायदि 12 मई जे हवाले सां मुल्क जा ॿिया सीनियर सहाफ़ी ऐं नामवर तर्जुमेगार एजाज़ अहमद साहब भी सां गॾु आहिनि। एजाज़ साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सांगी साहब, तव्हां ॾे अचूं था, कीअं था ॾिसो इन सॼे पंहिंजो अॼु 17 सालनि खां पोइ पाण 12 मई खे यादि पिया कयूं? 12 मई ते उहो त जनरल परवेज़ मुशरफ जहिड़े तरीक़े सां चाहे पियो अदलिया खे पंहिंजे कंट्रोल में रखण जे लाइ, ऐं पोइ उन में उन सिर्फ़ु सरकारी मशीनरी खे न बल्कि जेके हू जेको पाण चयो नॉन स्टेट एक्टर्स, हिते नॉन स्टेट एक्टर न बल्कि हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी हुन हिकिड़े नॉन स्टेट एक्टर जे तौर ते कमु कयो। ऐं हिते जेका रतो छाण थी जंहिंमें हींअर त मुंहिंजे ज़हन में जेको आहे उहो त मुंहिंजे 10-15 माण्हू हुआ जेके मारिजी विया, शहीद थी विया। हिकिड़ो ज़बरदस्ती हुनखे तव्हां न सिर्फ़ु इहो त जेके टैंकर रखी करे इहे तव्हां रस्ता रोक कई, कंटेनर, ऐं प्लस जेको हुन में इहो थियो त तव्हां माण्हुनि खे मारियो, गोलियूं हलायूं, रोकियो, त उन सॼो हिकिड़ो बिल्कुलु ॾाढ जो हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो डिफरेंट क़िस्म जो, बल्कि मुंहिंजे ख़्याल में शायदि पाकिस्तान जी तारीख़ जो इन तरीक़े सां ॾिसे त वाहिद वाक़ियो आहे जंहिंमें तव्हां हिकिड़े मतिलबु पंहिंजे उन ॻाल्हि खे मञण जे लाइ हिकिड़ो अवाम जो उभार आहे, उन खे तव्हां शहरी इलाइक़े में, इहो कोई कोन्हे त को जंग ॿाराड़े में पियो थिए कंहिं ॿेले में पियो थिए, शहरी इलाइक़े में, ऐं जिते मीडिया बि आहे उहे सभु आहिनि, उन वक़्तु इहो सॼो थियो, ऐं जेको यकीनन हिकिड़ो तारीख़ जो ऐं असांजे मुल्क जो बदतरीन ॾींहुं हुयो। जी, एजाज़ अहमद साहब ॾे वञण खां पहिरियों नाज़रीन तव्हांखे ख़ासि तरह पंहिंजे नौजवाननि खे जंहिंजे मुंहुं चयो त हीउ 17 साल पुराणो वाक़ियो आहे। पाकिस्तान में उन वक़्तु जनरल परवेज़ मुशरफ जी हुकूमत हुई ऐं उहो सदर हो, ऐं उन वक़्तु जेको आहे हिकिड़ी जेका आहे हथ ठोकी पार्लियामेंट ऐं हथ ठोकी हुकूमत बि 2007 में, ऐं उन वक़्तु जेको आहे हुन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी खे माज़ूल करे छॾियो हुयो। उहो चीफ जस्टिस साहब मुख़्तलिफ़ जायुनि ते वञी पंहिंजो बार्स खे ख़िताब करे रहियो हो। कराची खे ख़िताब करण लाइ जॾहिं हुते आया त उनखे एयरपोर्ट ते उनखे बंदि कयो वियो, ऐं हितां जेको सियासी पार्टियूं जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनखे अलावा जमात इस्लामी, अवामी तहरीक ऐं ॿियूं जेके पार्टियूं हुयूं, उन्हनि जा वफ़द जेको आहे उन्हनि जा काफ़िला जॾहिं चीफ जस्टिस खे इस्तक़बाल लाइ विया पिया एयरपोर्ट ॾांहुं, त रस्ते हर हंधि जेको आहे उहो कंटेनर खे उहा रस्ता बंदि कया विया, ऐं उते साॻे वक़्तु MQM जा जेके आहिनि पंहिंजो जेको उन्हनि पार्टियुनि जेको दावा कई हुई त उन्हनि जा जेके आहिनि कारकुन जेके आहिनि उहे हथियारबंद हुया मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते, ऐं उन्हनि सियासी पार्टियुनि जे पुरअमन काफ़िलनि जेके विया पिया एयरपोर्ट ते उनजे मथां हमला कया, ऐं नतीजे में काफ़ी माण्हू ज़ख़्मी थिया, केतिरा ई जेको आहे उहो उनमें अजल जो शिकार थिया, क़तल थी विया। उन वाक़े खां पोइ शाम जो परवेज़ मुशरफ जेको आहे इस्लामाबाद में जलसे खे ख़िताब कंदे बाक़ाइदा पंहिंजो ॿई हथ मथे खणी चयो त असां कराची में अॼु ताक़त जो मुज़ाहिरो कयो आहे। नटशेल में इहो जेको आहे 12 मई 2007 जो वाक़ियो आहे। एजाज़ अहमद साहब, आप किस तरह देखते हैं इस वाक़े को? जी फयाज साहब, बड़ी बदकिस्मती है क्योंकि पाकिस्तान में कोई सबक नहीं सीखता। मुझे याद है मैं 12 मई के रोज कराची में ही था। पटेल पाड़ा में क्या हुआ, किस तरह आज टीवी की पार्किंग में घुसे, गाड़ियां तोड़ी गई, आग लगाई गई, और फिर किस तरह से आज टीवी के दफ्तर पर फायरिंग हुई। मैंने वो न्यूज रूम और वो जो जहाँ से खबरें पढ़ी जाती हैं स्टूडियो, हाँ, वहाँ गोलियों के निशानात खुद देखे, और फिर मैंने उसके अलावा भी शहर में बहुत कुछ हुआ। यहाँ राशिद मिनास रोड पर क्या नहीं हुआ, फिर खास तौर पर सिंध हाई कोर्ट के इर्द गिर्द क्या हुआ। जस्टिस बशीर आलम की गाड़ी को रोक कर चारों अतराफ से उस वक्त ठुड्डे मारे गए जब जस्टिस बशीर आलम उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। हालांकि हाई कोर्ट के इर्द गिर्द जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे, कंटेनर्स लगा दिए गए थे, वो सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी
اور बदकिस्मती ये है कि उस रोज भी एक कल्ट फॉलोइंग थी। अल्ताफ हुसैन को मैं हमेशा जो है वो सियासी लीडर से ज्यादा कल्ट लीडर आज समझता रहा हूँ। और आज वो कल्ट लीडर एक और साहब मौजूद हैं, ये भी बड़ी एक रिजम्बलेंस है। वो उस वक्त भी कल्ट फॉलोइंग थी, आज भी कल्ट फॉलोइंग है। उसके बाद आप देखिए ना कि मई हमारा बड़ा बदकिस्मत महीना है। मई में ही 9 मई हुआ। उस रोज क्या हुआ वो सारा पाकिस्तान जानता है, सारी दुनिया जानती है। 12 मई की तरह 9 मई में मुलव्वस लोगों ने भी कहा हम तो इन्वॉल्व ही नहीं थे, आप तहकीकात कर लें, अदालती कमीशन बना लें। अच्छा, उसके बाद अदालती कमीशन बन गया। आपको याद है ना 12 मई के लिए अदालत एक तहकीकात हुई थी, सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने की थी। और फिर क्या बना था उन तहकीकात का? कोई रिजल्ट नहीं आया उन तहकीकात का, क्योंकि जजेस खुद उस वक्त भी, जो आज ये जजेस कहते हैं ना कि हम बड़े चैंपियन हैं और हम पर एजेंसियां दबाव डाल रही हैं, उस वक्त इन जजेस का ज़मीर कहाँ था जब वो 12 मई की तहकीकात हो रही थी? उनके अपने ऊपर हमले की तहकीकात हो रही थी और कुछ नहीं किया गया। फिर कल जो है वो आप देखिए कि कल क्या हुआ कश्मीर में, किस तरह से एक पुलिस वाले को, एहतजाज आपका हक होता है, आप एहतजाज करें, पूरा मन एहतजाज करें। आप बिजली की कीमत अदा नहीं करना चाहते, 70 अरब रुपए का डिफॉल्ट है आज़ाद कश्मीर का, और आप हुकूमत का भी और आवाम का भी। आप बड़े बड़े घर हैं, आप बैरून मुल्क रहते हैं, आपके घरों में बिजली इस्तेमाल होती है, सारी रात बिजली जलती है, लेकिन आप उनके बिल देना नहीं चाहते। और आप ये कहते हैं कि आपको मुफ्त बिजली दे दी जाए, वो पुराने रेट्स पर दे दी जाए। अब सब्सिडीज का दौर नहीं है, और उस पर आप एहतजाज करते हैं। पहले एक मुआहदा करते हैं, फिर मुआहदा तोड़ते हैं, और उसके बाद एक पुलिस वाला मारते हैं, 15 पुलिस वालों को पहाड़ से आप नीचे गिराते। बदकिस्मती से ये हमारे रवैये हैं। वो 12 मई से पहले भी थे, वो 12 मई के बाद भी हैं। 12 मई का फर्क ये है कि उस रोज एक हुक्मरान जो था डिक्टेटर, उसने फिर डी चौक में खड़े होकर ऐसे मुक्का लहराया और उसने कहा कि आज हमने ताकत का मुजाहरा किया। आज के 9 मई के जो किरदार है वो 12 मई को कहाँ खड़े थे? वो उस डिक्टेटर के साथ खड़े थे। आज उसी डिक्टेटर को फॉलो करते हुए उन्होंने फिर 9 मई बर्पा किया था, और उन्होंने भी यूं करके कहा कि जब मुझे गिरफ्तार करोगे तो ऐसे ही होगा, एहतजाज नहीं होगा तो क्या होगा। जब तक मैं हमेशा से कहता हूँ, पिछले 1-1.5 साल से तो बहुत तवातुर से कह रहा हूँ कि अगर हमने अपने रवैये दुरुस्त ना किए, अगर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल ना किया, अगर हमने अपनी गलतियां तस्लीम ना की, तो और वो उसमें सियासतदान भी हैं, हुकूमतें भी हैं, अदारे भी हैं, अगर हमने अपनी गलतियां तस्लीम ना की तो हम बहुत तेजी से खाई में गिर रहे हैं। कल का जो कश्मीर, मुझे याद है कश्मीर में जो क्राइम रेट है वो बहुत ही कम है, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ कश्मीर में, क्या, और जिस तरह रियासती इमलाक पर हमले हुए, जिस तरह पुलिस वालों पर हमले हुए, क्योंकि कश्मीर की पुलिस और पंजाब की पुलिस में बड़ा फर्क है, या सिंध पुलिस के साथ उसका बड़ा फर्क है। वो लोग उन्हीं गांव देहातों के लोग हैं, लोगों का लिहाज करते हैं। फिर उनका अपना भी ये मसला था, लेकिन उनके ऊपर हमले किए गए, उनको पहाड़ों से फेंका गया। ये रवैये जो हैं हमारे, ये 9 मई हो, ये 11 मई हो, ये 12 मई हो, या ये कोई और मई का हो, या कोई और एहतजाज हो, हमारे रवैये एक्चुअली इजहार करते हैं। फिर हम इस बात के आदी हैं। मुझे याद है वो चार्ली हेब्डो ने कुछ खाके छापे थे, उस पर हमने एहतजाज किया, 5 अरब की प्रॉपर्टी अपने यहाँ नुकसान पहुंचाया उसको, गाड़ियों को। और मुझे याद है जब सलमान रुश्दी ने वो शैतानी आयात लिखी थी किताब, उसके खिलाफ हमने एहतजाज किया, तो हमने अमेरिकन एम्बेसी को जलाने की कोशिश की, हमने ब्रिटिश काउंसिल को जलाने की कोशिश की, और 4 आदमी अपने मार दिए उस कोशिश में। तो हम ये पता नहीं, और फिर हम मुसलमान होने के दावेदार हैं और हम कहते हैं कि जी हम इस्लाम का नाम रोशन करेंगे, वो, या हम कहते हैं रियासत मदीना बनाएंगे, और या फिर वो कहते हैं अल्ताफ हुसैन की सूरत में कि हम गरीबों को हक दिलाएंगे। भाई आप तशद्दुद के रास्ते हक नहीं दिला सकते, जो बुनियादी सबक है तो ये है कि तशद्दुद के रास्ते आप हक नहीं दिला। सही बात कर रहे हैं। मैं जो इस मामले पे 12 मई के हवाले से समझता हूँ कि 12 मई जो था वो मुशर्रफ रजीम का एक आईना था कि उसने किस तरह हुकूमत की। उसने 12 मई किया, और फिर जिस तरह अकबर बुगटी के साथ उसने वो पर्सनल लेके उसको कहा कि वहाँ से हिट करेंगे और ये हो जाएगा। तो मुशर्रफ का ये था कि वो अपना उसकी टॉलरेंस लेवल और मामलात को, और फिर जो इस्लामाबाद के अंदर लाल मस्जिद के अंदर जिस तरह उसने किया, तो उसके पास हर मसले का हल ये था कि वो रियासती या नॉन स्टेट एक्टर के थ्रू हर मामले का जो हल है वो अपना सॉल्यूशन जो है वो अपना इस
बुलेट से लेना चाहते थे। उसके पास हल यही होता था कि बस बुलेट चलाओ और उसको फिनिश कर दो। यही उसने किया और फिर ये हम समझ रहे हैं कि 12 मई जो था वो तो एक अपना था, एक एपिसोड थी। उसकी अगली एपिसोड हमने अपना 18 अक्टूबर की सूरत में देखी उसी साल, और फिर हमने उसकी एक और एपिसोड 27 दिसंबर में उसी साल देखी। तो ये मुशर्रफ मेंटलिटी जो थी उसकी हुकूमत की जो हमें नज़र आती है उस पूरे दौर में, 12 मई उसकी एक इब्तिदा थी और 27 दिसंबर जो थी वो उसकी इंतहा थी कि भाई जो चीज़ उसको पसंद नहीं है उसको जो है वो फिर सफ़ाए हस्ती से मिटा दो, उसको अपनी बज़ोर ताकत जो है उसको ख़त्म कर दो। ये थी उसकी मेंटलिटी। जो आदमी ख़ुद को बड़ा उसने बेचा ख़ुद को वेस्टर्न पावर्स के सामने कि मैं बड़ा लिबरल हूँ, मैं बड़ा वो हूँ, और उसके अंदर की जो अपना वो जो हकीकत थी वो 12 मई, 18 अक्टूबर, 27 दिसंबर, अकबर बुगटी का सानिया और इस तरह के बेशुमार और वाक़यात हैं। सांगी साहब तव्हां हिन ते कुझु ऐड करणु चाहींदो? सेम इन में ज़ाहिर त ही इहो सॼो इन खे ॾेखारे थो त भई असांजे हुकुमराननि ख़ासि तरह सां जेके आमिर हुया उन्हनि कहिड़े तरीक़े सां जेके बि अवामी क़ुवतूं हुयूं, अवामी उभार हुया, उन खे रोकण जी तशदुद, जेको बाक़ाइदा तशदुद जो इस्तेमालु कयो, हिकिड़ो त उहो सॼो आहे। पर इन में जेको वॾो सुवाल इहो थो थिए त भई इहो त हिकिड़ा हुकुमरान हुया ऐं जॾहिं उहे हलिया विया पोइ या जॾहिं हुया तॾहिं असां जेके बि पार्लियामेंट आहे, असां जेके जुडिशरी आहे, असांजा जेके कानून लागू कंदड़ इदारा आहिनि, जेके बि उन में अचनि था, उन्हनि उन सॼे खे छा कयो, इहो हिकिड़ो वॾो मतिलबु त सुवाल उन में बीहे थो। ज़ाहिर त मुशर्रफ बि जेके शयूं कयूं हूंदियूं उन में हिननि सभिनी धुरनि खे इस्तेमालु कयो ऐं उन खां पोइ उहे सभु शयूं अहिड़े नमूने सां विखिरजी वियूं, पतो ई कोन पियो, जहिड़ो करे इहो त रुॻो सिर्फ़ु तारीख़ जे सुफ़नि में लिखियलु रहिजी वियो, को नतीजो कोन निकितो। हिकिड़ी ॻाल्हि, ॿी ॻाल्हि आहे त उनखां पोइ जीअं तव्हां ॿुधायो भई 18 अक्टूबर वारो थियो, 27 दिसंबर मोहतरमा वारो जेको वाक़ियो थियो उहो थियो, या उनखां अॻु में 12 मई वारो थियो, भई उन सॼे मां को असां सबक़ु सिखियो? असांजे जेके बि जंहिंखे असीं चऊं फ़िलहालु त ग़ैर सियासी धुरियूं चऊं, त उन्हनि उन में छा सिखियो? उन्हनि पोइ बि उन साॻी शइ खे बरक़रार रखियो, जारी रखियो, ऐं इलाही सारियूं शयूं असीं उनखां पोइ बि ॾिसूं था त थींदियूं। ये बड़ी अहम बात की है एजाज अहमद साहब। सांगी साहब कह रहे हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा मज़ीद इसको थोड़ा पीछे लेके जाऊं तो हमीदुर रहमान कमीशन से लेकर अगर उससे पीछे भी चले जाएं तो जस्टिस तमीज़ुद्दीन के केस में जो जस्टिस मुनीर ने किया था उस वक्त से लेकर आज तक हमने क्या क्या कुछ किया है, किस तरह हमने एक्ट किया है, फिर हमने कितने कमीशन बनाए हैं और उन कमीशंस की रिपोर्ट्स आई हैं जिस तरह आप कह रहे थे, और उनकी रिपोर्ट्स जो आई हैं वो कितनी उसमें शफाफियत थी, नहीं थी। असगर खान केस के अंदर हमारे पास सामने जो हक़ाइक़ सामने आए, उसके बाद जो है फैज़ाबाद धरने के जो वर्डिक्ट आई उसमें जो कुछ कहा गया, या जो कोयटा के अंदर वकला पे हमला किया गया उसके जो वर्डिक्ट आई उसमें जो कहा गया, बहुत सारे ऐसे और मिसाल गिनाए जा सकते हैं कि हमारे इस मुल्क की बदकिस्मत तारीख़ की बदकिस्मत सफ़ात जो है वो भरे पड़े हैं, लेकिन हमने हिसाब किताब किया ही नहीं है। अभी भी देखें कि अब अकाउंटेबल थे, यस, कभी हमने एक दूसरे को अकाउंटेबल नहीं किया। केसेस होते हैं और वो फिर 2-4 दिन होते हैं, फिर वो कोई ना कोई ढील हो जाती है, वो हो जाता है, तो हम सब ये कहते हैं कि भाई अब मिट्टी पाओ, आगे जाने की बात करो। तो हम आगे जाने में बहुत वो करते हैं, हिसाब किताब होता नहीं है। अभी भी देखें कि जज साहबान को ख़त लिखे गए और ख़तों के बाद जो है वो अपना फुल कोर्ट हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और ये मामलात हुए, लेकिन मामला जो है वो अभी तक आके फिर वहीं पे फंस गया है कि अगर जज को कहीं पे कोई प्रेशर आता है तो जज खुद फेस कर ले, बैसियत एक इदारे के, बैसियत एक सिस्टम का कोई रिस्पांस हम देने के लिए तैयार नहीं है। अब उसके लिए भी एक कमीशन की तैयारियां हो रही हैं। तो ये क्या होगा? हम कमीशनें बनाएंगे, लेकिन कमीशनों की रिपोर्ट्स या तो वो अपनी मर्ज़ी से बनवाएंगे, अगर अपनी मर्ज़ी से न बनवा सके तो फिर उस पर कोई अमल दरामद नहीं करेंगे। तो ये तो एक तरह से मजाक ही चल रहा है।
सर देखे ना, जब हम जज लगने के लिए, जब हम वजीर मुशीर लगने के लिए किसी और की कासल ऐसी करेंगे, उसके जरिए हम लग जाएंगे। मसलन मैं बाबर सत्तार साहब की मिसाल लेता हूँ। बाबर सत्तार को मैं बहुत रेट करता हूँ, बहुत हाई रेट करता हूँ, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं था कि बाबर सत्तार जब जज लग रहे थे तो वो पब्लिक में ले आते कि जी मेरे पास एक अमेरिकन जो है वो ग्रीन कार्ड था, वो मेरी प्रैक्टिस के लिए था, वो अब मैं उसको सीज कर रहा हूँ। मैंने इफ्तिखार चौधरी का जब फड्डा पड़ा आसिफ अली जरदारी से, और उस वक्त हमारे दोस्त हैं, सुहेल साहब के भी दोस्त हैं कमर, उन्होंने वो तुर्क टीवी के लिए काम करते थे, उन्होंने खबर ब्रेक की कि जी वो जजिस को डी नोटिफाई किया जा रहा है। और फिर मैंने 2 घंटे बाद मैंने उसको कमर को बता दिया कि भाई ये तो आपको फैक्स हुआ चीफ जस्टिस के ऑफिस से वही डी नोटिफिकेशन। एक तो ये हुआ, हम असल में अपने आप को नहीं देखते कि हम तरक्की लेने के लिए क्या कर रहे हैं, हम फलां ओहदे पर जाने के लिए क्या कर रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब का जो फड्डा पड़ा था उसमें मैंने एक साइटेशन देखी थी, एक वकील का नाम था, उसके साथ उनके वालिद का नाम था, गांव का नाम था, शनाख्ती कार्ड नंबर था, और ये कह रहे थे कि जी इनको हाईकोर्ट का जज लगा दें। ये लतीफ खोसर जो आजकल बड़े चैंपियन बने हुए हैं पीटीआई के, ये अटॉर्नी जनरल थे, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि जी ऐसा आया, लेकिन हम कैसे जज लगा दें क्योंकि साइटेशन में तो ये वकील के तजुर्बे के हवाले से कुछ भी नहीं लिखा। फिर आप जरा मादी में जाइए, आपने जस्टिस तमीजुद्दीन की बात की, आप देखिए ना हमारे यहाँ रोशन मिसालें भी हैं। जज का फर्क ये होता है कि जज, और मैंने इंडिया में और बरतानिया में बात दोस्तों से पूछा, अमेरिका में, वो कहते हैं कि जजेस जो है वो तो शादियों पर नहीं जाते, पब्लिक मकामात पर नहीं जाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि इन्फ्लुएंस ना हो जाए, और अगर जब वो कोई केस पर्टिकुलर बड़ा केस कर रहे होते तो उस रिलेटेड न्यूज आइटम्स या तब से भी नहीं देखते कि वो कहीं इन्फ्लुएंस ना हो जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जजेस पब्लिक स्पीचेस करते हैं, हमारे यहाँ जज बहाली के लिए पब्लिक तहरीक चलाते हैं। जस्टिस अहमद कियानी साहब की अदालत में एक ब्रिगेडियर साहब तशरीफ लाए थे, वो उनको किसी उसमें बुलाया था। जस्टिस अहमद कियानी लाहौर हाई कोर्ट में थे और ब्रिगेडियर साहब वर्दी में आ गए और उनके पास उनकी अपनी वो मलाका केन थी। जज साहब ने बुरा माना इस बात का, उन्होंने कहा कि आपने अदालत के वकार को मजबूर किया है, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जरा आप दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। ये वाकया उनकी किताब नॉट द होल ट्रूथ में रिपोर्टेड है। फिर आसमा जहांगीर 19 साल की थी, उन्होंने लॉ ग्रेजुएशन की थी, लेकिन माफ कीजिएगा 21 साल की थी, लॉ ग्रेजुएशन की थी। लाहौर हाई कोर्ट में उनके वालिद का मुकदमा था, कोई वकील लाहौर में नहीं ले रहा था। आसमा जहांगीर ने जाकर कहा कि जी मेरे वालिद का मुकदमा कोई नहीं ले रहा। उस वक्त भी तो याया खान थे और जज साहब पर प्रेशर भी था, जज साहब ने आसमा जहांगीर को लड़ने की इजाजत दी और वो मशहूर मुकदमा बना हमारी तारीख में आसमा जहांगीर। तो जज साहिबान जो है, जब आप मीठा मीठा हपअप करते रहेंगे तो फिर कड़वा कड़वा भी आपको हपअप करना चाहिए। आपको जब आप किसी की मिली भगत से आप सारे फैसले हुकूमत वक्त के हक में करते रहेंगे, आप उनको रिलीफ देते रहेंगे जब तक आपको कहता रहे कोई, और उसके बाद जब आपको कोई कहे कि अच्छा ये मत करें और वो आपकी सियासी वाबस्तियों से मुतालिक हो, तो फिर आप कहते कि जी मेरे ऊपर दबाव डाला है। फिर आप उन मुकदमात का भी तो बताएं ना कि वो कहाँ किस किस मुकदमे में उन्होंने दबाव डाला और आपका मुकदमा क्या था। जज को तमाम तासुबात से और तमाम साहब आप हमारे साथ रहिएगा। साईं साहब एक वक्फो नाज़रीन असां सां गॾु जो वक़्फ़ो वठूं था, वक़्फ़े खां पोइ मोटी जी हिन अहम मौज़ू ते गुफ़्तगू कंदासूं त असांजी तारीख़ में 12 मई ते हिकिड़ो उनजो जेको आहे जेके ख़राब वाक़िअनि जेको हिकिड़ी पूरो हिकिड़ो तसलसल आहे उनजो हिकिड़ो एपिसोड आहे। अहिड़ा कई एपिसोड असांजी तारीख़ में आहिनि, पर असां वटि अदलिया सियासी पार्टियूं तोड़े असांजा जेके पंहिंजो असांजा अस्करी इदारा आहिनि, उतां किथां बि को सबक़ु सिखण वारी ॻाल्हि जेका आहे उहा असांखे सम्झ नथी अचे। हर नए ॾींहुं सूरत हाल ख़राबु थींदी पई वञे। इन ते गुफ़्तगू कंदासूं त आख़िर असां छो नथा सबक़ु सिखूं ऐं सबक़ु सिखण लाइ जेके रिक्वायरमेंट्स आहिनि उनमें किथे कहिड़ी शइ कहिड़े एलिमेंट जी खोट आहे जो असांजो समाज जेको आहे उन तरह अॻिते नथो वधे। वक़्फ़े खां पोइ असां गॾु जो वेलकम बैक नाज़रीन। अचो त प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। 12 मई 2007 जे सानहे खे वाक़े खे 17 साल गुज़री विया आहिनि। उन हवाले सां गुफ़्तगू हलंदड़ हुई, पर जेकॾहिं असां जिते वक़्फ़े ते वञण खां पहिरियों जेका गुफ़्तगू कई पई त मुल्की तारीख़ में असां वटि इन्हनि अलमनाक वाक़िअनि मां असां सबक़ु कोन था सिखूं, ऐं उहो सबक़ु न सिखण जो सिलसिलो ईअं न आहे त को असांजा जेके आहिनि जीअं 12 मई जे वक़्तु हिकिड़े डिक्टेटोरियल पंहिंजो परवेज़ मुशर्रफ जी हुकूमत हुई, या उनखां पहिरियों जनरल ज़िया जी हुकूमत हुई, या उनखां पहिरियों जनरल याहिया जी हुकूमत हुई, या उनखां पहिरियों जनरल अयूब जी हुकूमत हुई।
असांजे इन्हनि पंहिंजो अस्करी इदारनि जी जेके मुहिम जूं जेके जनरल हुया उन्हनि जेको कुझु कयो उहो त पंहिंजी जाइ ते, पर उन सां गॾोगॾु पंहिंजो असांजे जज साहिबान जी बि हिकिड़ी जेका तारीख़ आहे, जस्टिस तमीज़ुद्दीन जे केस खां जस्टिस मुनीर साहिबु जेको कुझु कयो ऐं आख़िरी जस्टिस असां वटि जेको हुयो बंदयाल साहिबु, तेसि ताईं जेकॾहिं असां जजनि जी तारीख़ ते नज़र था दौड़ायूं त उते बि असांखे तमामु घणा जेको आहे डॉट्स पंहिंजो जंहिंखे जस्टिस मंसूर अली शाह साहिबु चयो त हिकिड़ा पेचिस आहिनि, माना दाग़दार आहे असांजी तारीख़ जो केतिरा हिसा जेके आहिनि उहे दाग़दार आहिनि। वरी जेकॾहिं असां सियासी माण्हुनि जे तरफ़ अचूं था त सियासी माण्हुनि जे हवाले सां बि जेको आहे 90 जे ॾहाके में जीअं IJI ठही हुई ऐं जीअं IJI जेको आहे पंहिंजो उनमें जेको आहे PMLN जी क़यादत उन वक़्तु थी ऐं पोइ उहो सॼो 90 जो ॾहाको जेको उन्हनि कयो, या उनखां पोइ वरी जेको आहे जीअं काफ लीग ठही, जीअं पेट्रियाट ठही, या जिन तरह जूं कॾहिं जेको आहे पंहिंजो हिते कराची शहर में हिकिड़े मुतहदा क़ौम मूवमेंट जे बानी जो जेको आहे तोती वॼंदो हुयो, उनजो नगारो हलंदो हुयो ऐं पोइ वरी जॾहिं उहो थियो त इहो पार्टियूं ठहणु डहणु इहो सिलसिलो जेको आहे उनजे लाइ बि असांजे सियासी फ्रंट ते बि असांखे नज़र अचे थो त हिकिड़ो वॾो हिकिड़े कंप्रोमाइज़ जी हिकिड़ी पूरी तारीख़ आहे। सबक़ु नथा सिखूं, असां COD बि कयो, पर COD खां पोइ मुल्क जे अंदरि जमहूरी इदारा जमहूरी रिवायतूं मुस्तहकम थियणु हा, पर बदक़िस्मती सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु गुज़िरियल पार्लियामेंट में जेका पंहिंजी आख़िरी स्पीच कई उनमें हुन बरमला इन ॻाल्हि जो इतराफ़ कयो त असां जमहूरी इदारनि जे इस्तेहकाम ऐं सभिनी इदारनि खे पंहिंजनि दायरनि में रखण वारी जेका बुनियादी कोशिश आहे जेका उनमें असां कामयाबु न थी सघिया आहियूं। बहरहाल हिन वक़्तु जिते असां बीठा आहियूं, हिन वक़्तु जिते बीठा आहियूं उते जेको आहे पंहिंजो PTI जेका उनजो बानी उहो जेको ऐं उनजो जेको नैरेटिव आहे ऐं 9 मई जेको 2 ॾींहं 3 ॾींहं पहिरियां पाण उन ते कयोसीं, उहो सॼो जेको आहे हिकु तरफ़ बीठल आहे, ॿिए तरफ़ असांजी मौजूदा हुकूमत आहे ऐं हुकूमत सां गॾोगॾु असांजा अस्करी इदारा आहिनि ऐं अस्करी इदारा बि खुली करे जेको आहे हुन ते कनि था पिया। तव्हां पोयनि ॾींहंनि में ॾिठो त असांजे आर्मी चीफ साहिबु बि जेको आहे 9 मई ते वाक़े ते ॻाल्हायो आहे, हुन सां गॾोगॾु ISPR जे तरफ़ां बि उन वाक़े जे बारे में तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई वई। पर असां अस्करी इदारनि जी गुफ़्तगू खे डिस्कस करण जे बजाए असां मुल्क जे अंदरि हिन वक़्तु जेका हुकूमत आहे यानी PMLN ऐं PTI जे पारां जेको डॉक्टर आरिफ अलवी साहिबु जेका गुफ़्तगू कनि पिया, पहिरियों तव्हांखे उहे शॉर्ट्स ॿुधायूं था। आरिफ अलवी साहिबु ऐं राणा सनाउल्लाह साहिबु मौजूदा सूरत हाल में जेका आहे उन्हनि जो व्यू पॉइंट छा आहे त इन्हनि जो उहो छा बयानु था कनि। मामला है तो बातचीत ही हल है मसाइल का। फौज को मैं हमेशा ज़िंदगी भर डिफेंड करता रहा हूँ, इंटरनेशनली भी डिफेंड करता रहा हूँ, मेरी फ़ौज है। बातचीत अगर कोई कह रहा है कि उसने नहीं करनी, उसी से सवाल कीजिए। मेरे मुल्क का मामला है, जिसने भी चटखनी लगाई, जो भी चटखनी खोल सकता है उससे मैं बात। अच्छा, ब्रिज का काम करने की कोशिश करता रहा हूँ, मगर ब्रिज जभी कामयाब होगा जब गाड़ियाँ चढ़ेंगी उस पर। गाड़ियाँ उधर खड़ी रहें और उधर खड़ी रहें कि जी इस ब्रिज को हमने इस्तेमाल ही नहीं करना, तो ग्रैंड इलाके के लिए माहौल को साजगार बनाने के लिए इस पे सोचा जा सकता है जी इमरान नहीं, खान को जमानत पर रिहा किया नहीं जाए? सोचा नहीं जा सकता, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और माई लीडर PMLN लीडर मियां नवाज शरीफ इस बात के लिए तैयार है। साईं लॻे थो त मसइलो हल थी वियो आहे? मसइलो हल थी वियो जेकॾहिं इन में मसइला 2 टे आहिनि न। ॻाल्हि इहा आहे त पहिरीं तूं पाण पहिरीं जो ॻाल्हायोसि उन कॉन्टेस्ट में हिकिड़ी ॾाढी अहम शइ जेका अॼु बि रिलेट करे थी। सुवालु इहो आहे त जिते बि जेको माण्हू जंहिं बि इदारे में वेठो आहे, जुडिशरी हुजे, ॿिए कंहिं इदारे में सियासी पार्टी हुजे या हींअर जेको PTI बानी या पंहिंजो साबिक़ सदर अलवी साहब, छा उहो रुॻो अकेलो एॾो वॾो शींहुं मुड़ुसु आहे ऐं एॾा हुनजा मथां आहिनि अहिड़ियूं शयूं आहिनि जो हू करे थो वञे, बाक़ी के शयूं मैटर ई नथियूं कनि था? भई जेकॾहिं उहे मैटर नथियूं कनि त पोइ त जेको बि असांजी सोसाइटी जे अंदरि ऐं सोसाइटी जे अंदरि जॾहिं आउं चवां थो त उहो पॉलिटिकल पार्टीज़, असांजो लॉ, असांजो आइन ऐं ख़ुदि इदारनि जी पंहिंजी मैकेनिज़म, उहा उनखे चेक एंड बैलेंस उन में मौजूदु न आहिनि छा जो अहिड़े क़िस्म जूं शयूं पैदा थियनि थियूं? हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा त अलवी साहिबु जेको चए त हू हमेशह ॻाल्हाइण लाइ तयारु रहंदो आहे ऐं शायदि पंहिंजे पार्टी जे लीडर जे नुमाइंदगी कंदो हुजे त पोइ सुठी ॻाल्हि आहे, पर हीअ प्रैक्टिकली आहे कोन। ॻाल्हि कहिड़ी कजे, ॻाल्हि कंहिंसां कजे, इहो ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे।
हाणे जीअं राना सनाला साहब ॻाल्हि कई त उन में त इहा शइ उन ते मुंहिंजो लीडर PTI पंहिंजो PMLN जो नवाज़ शरीफ़ साहब जे लाइ चए त उहो इन लाइ तयारु आहे त भई ठीकु आहे उन जी जेकर थी वञे त असुल में मुल्क जे अंदरि जेका हींअर सियासी तौर ते एॾी टेंस सिचुएशन आहे असां जेका मञणु खपे जेका पेचीदह सिचुएशन आहे हिकिड़ी वॾी बेयकीनी आहे। इवन IMF जी बि जेका रिपोर्ट आई आहे उन में बि इहा शइ आहे त भई एॾे समाज जी छिकताण वारी सूरत हाल ऐं पेचीदह सूरत हाल में जेके बि असीं मुआशी हवाले सां सुधार आणणु चाहियूं था उहे जेके से एतिरा असराइता न थी सघंदा या उन ते अमल करणु ॾाढो ॾुखियो थी पवंदो। इहा जेका आहे सा बेसिक पॉइंट आहे जंहिंखे ॾिसी करे मुंहिंजे ख़्याल में राना सनाला साहब जेका ॻाल्हि कए उहा संभर हिते किथे हू करे थी त सियासी ॻाल्हि ॿोल जेका थींदी ॻाल्हि ॿोल त भई उहा थींदी त सियासी पार्टियुनि सां थींदी न सियासी धुरनि सां थींदी न सियासी हुकूमत सां थींदी न ऐं असीं जेकॾहिं उन जी बालादस्ती नथा मञूं पोइ त असीं डीरेली पिया थियूं। जेकॾहिं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थियो जंहिंजे नतीजे में असां वटि जमहूरियत सॼो हितो पाण इहे जेके 3-4 चूंडूं कराए वियासीं उहो त उन जो तसलसुल हो। उहो जेकॾहिं पाण नाहे कयो त पोइ ॿिए कंहिं सां जेकॾहिं ॻाल्हाइणो आहे त पोइ त उहा गैर सियासी ॻाल्हि आहे न, पोइ त फेवर जी ॻाल्हि एजाज अहमद साहब, राना सनाला साहब कहते हैं कि मेरा लीडर जो है वो बिल्कुल तैयार है ग्रैंड डायलॉग के लिए, और अलवी साहब कहते हैं तो बातचीत के सिवा तो कोई मसला हल ही नहीं हो सकता, हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि 9 मई को जो हमने देखा कि जिस तरह हमारे अस्करी इदारों ने खुल के 9 मई के जो अपना जो मुलजमान थे उनके बारे में कहा, उनके ज़िम्मेवारान के बारे में कहा, और फिर उस दर से जो है वो बानी PTI ने कहा कि माफ़ी मुझसे मांगी जाए, तो ये सारा सिलसिला जो है। लेकिन अब जो लगता है कि जो जिस तरह सांगी साहब ने रिलेट किया है कि IMF की एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसका सवाल है अभी तक पाकिस्तान के अंदर, इलेक्शन होने के बावजूद भी वो मामला ठीक नहीं हुआ, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के सिवा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना मुमकिन नहीं होगा। तो क्या वाकई रियलाइजेशन हुई है, अब कोई बर्फ़ पिघली है? क्या कहते हैं आपके हल्के, आपके ज़रिए और आपका तज्जिया? देखिए नाइक साहब, कोई बर्फ नहीं पिघली है। अच्छा। मैं सच्चे दिल से ये समझता हूँ कि आरिफ अलवी साहब झूठ बोलते हैं। अच्छा। वजह क्या है? जब आप सदर मुमलिकत थे, आप सदर थे ना, आपके पास ये इख्तियार था, आपने क्या किया था? आपने आईन पाकिस्तान ये कहता था कि जी एक गैर मुंतखब शख्स NFC का मेंबर भी तो हो सकता है, लेकिन वो NFC का हेड नहीं हो सकता। आपने क्या किया? आपने गैर मुंतखब शख्स को उसका हेड लगाया इमरान खान के कहने पर। आइन ये कहता है कि तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो 2 रास्ते हैं, या तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली जाए या उसको वोट आउट कर दिया जाए। ठीक है जी, आपने क्या किया? इमरान खान जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, उन्होंने एक असम्बली भेजी, आपने बिला सोचे समझे उसके ऊपर अमल किया और असम्बली तोड़ दी। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 276 ये कहता है कि जज के खिलाफ रेफरेंस का तरीकाकार क्या है। आपने क्या किया? इमरान खान साहब ने शहजाद अकबर की रिपोर्ट पर एक रेफरेंस भेजा, आपने उसके खिलाफ जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ तहकीकात शुरू करा दी और आइन के प्रोसेस को उलट दिया। ये तीनों मामला मैंने नहीं कहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आइन तोड़ा गया। ठीक है जी, उस वक्त आप कहाँ थे? फिर 9 मई को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद आप 9 मई की शाम को इमरान खान साहब से मिलने पहुंच गए। एक खबर और भी है कि एक रात अचानक ये भाई साहब अडयाला जेल भी जा रहे थे, तो इनको जाने नहीं दिया गया था। आप अगर बात करना चाहते हैं, फिर जो सुहेल साहब ने बात की, भाई सियासी लोगों से तो आप बात ही नहीं करना चाहते। आप 2018 में जो इमरान खान हुकूमत बनी थी, क्या वो RTS बिठाकर नहीं बनाई गई थी? बनाई गई थी ना। उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ये कहते थे कि जी असम्बलियों में मत जाएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं जाते हैं। पीपल्स पार्टी इसकी सुर्खेल थी, क्योंकि वो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें 1985 के बाइकआउट का भुगतान अभी तक भुगत रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जाकर जो पहली तकरीर की, उन्होंने कहा कि जी मुल्क के मसाइल बड़े हैं, आइए हम आपके साथ मिलकर बैठते हैं और मिसाक़े मईशत करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहली तकरीर में इमरान खान को सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर करार दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तक जो हो गया सो हो गया, हमें हरवाया गया, मुझे ज़ाती तौर पर लिहाजी से हरवाया गया, लेकिन हम कबूल करते हैं और आगे चलने की राह निकालते हैं। आपने क्या किया जवाब में? आपने कहा नहीं, मैं तो इनको जेलों में डालूंगा एहतसाब के लिए। ठीक है,
इनके दरमियान जो है वो बहुत ज्यादा है, एक अदम क्या कहते हैं, अदम एतबार बहुत ज्यादा है, कोई एक दूसरे पर एतबार नहीं कर रहा। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात है, जब कत्ल होता है और कत्ल के मुकदमे का फैसला अगर इसकी बुनियाद पर होना होता है जो इस्लामी तरीका है, क्या कहते हैं उसको, किसास और दियत, जो खून बहा देते हैं, किसास और दियत, कसास दियत और खून बहा जो भी देते, वो जब तक मकतूल के वर्सा नहीं मानते उसका फैसला नहीं हो सकता। अब 9 मई की मुदई है एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी फौज। आपने फौज के 249 जो थी उनकी तनसीबात, उनकी इमलाक, उनके ऊपर हमला किया, कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, FC किले पर पाकिस्तान का झंडा गिराकर पाकिस्तान का झंडा गिराकर PTI का झंडा लहराया, आपने रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाई, आपने किला बाला आसार पर हमला किया, आपने हमला किया। मैं आप जब कह रहे हो तो मैं डेफिनेटली इमरान खान नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनका हाथ तो हो सकता है। सरगोदा पर आपने हमला किया, एयरबेस पर। ये सारे अटैक्स के जो मुद्दई हैं वो हैं पाक फौज। अब पाक फौज की पोजीशन क्या है वो तो 2-3 रोज पहले एक तो आर्मी चीफ ने बता दिया 9 मई को। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट नुकता है, अगर आप इस सारे काम में पाक फौज को शामिल किए बगैर मुआहदा कर लेते हैं और इमरान खान को रिलीज कर देते हैं, जिसके लिए राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि नवाज शरीफ तैयार हैं, तो फिर आप मैसेज क्या दे रहे हैं? और अगर पाक फौज भी कबूल कर लेती है तो फिर वो क्या मैसेज दे रही है? वो ये मैसेज दे रहे हैं कि 5000 आदमी लाइए, हम पर हमला कीजिए, हम आपके आगे झुक जाएंगे। ये जो मुस्तकबिल का जो सबसे बड़ा जो मसला है वो इस वक्त ये है कि इमरान खान के साथ क्या किया जाए। एक सूरत है, आपने कहा कि इमरान खान मुलव्वस है, प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसके खिलाफ एविडेंस है उसको पेश कीजिए अदालत में। और ये अब लाइव समातें हो रही है ना, आप उस केस की भी लाइव समात कीजिए और सजा दे दीजिए, लोगों को यकीन आ जाएगा लाइव समात के दौरान। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि 249 मकामात पर जिन पर हमला हुआ वो कहें कि जी आप हमारे लिए हम पर हमले की राह मुस्तकबिल में भी खोल दीजिए, और चूंकि इमरान खान दबाव बढ़ा रहे हैं लिहाजा इनको और इनके साथियों को जिन्होंने हम पर हमला किया बाहर निकाल दीजिए। जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है। हमने सीखा कुछ नहीं है। एक राह उन्होंने सुझाई है, DG ISPR ने भी किया, आप माफी मांग दीजिए तो मुस्तकबिल की राह निकलेगी। लेकिन मुस्तकबिल की राह जैसे कहा ना वो सियासी मदाकरात से निकलेगी। सियासी मदाकरात आप किससे करना चाहते हैं? आप मौलाना फजलुर रहमान से करना चाहते हैं जो खुद इस्लामाबाद पर हमला आवर होने की तैयारी कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी मेरे साथ धांधली हुई। धांधली उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुई। खैबर पख्तूनख्वा की धांधली को वो का बदला वो पंजाब और सिंध में लेना चाहते हैं। सुहेल साहब मुझसे ज्यादा सिंध को जानते हैं। देखें एजाज साहब इस पोजीशन में है कि एक MNA की सीट सिंध से निकाल लें। एजाज साहब इसमें एक चीज खासी अहम है, आप जैसे बता रहे हैं इस पूरे जो केस बनता है टाइम पूरा बस वाला, तो उसमें मतलब तो फिर तो बात तो अल्टीमेटली उन्हीं से करनी चाहिए जिससे इमरान खान करे। ये बड़ा एक अजीब बात है। लेकिन सियासी पार्टियां, सियासी जमातें बात कर लें, वो इम्पोर्टेंट है। चलें एजाज अहमद साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। सियासी मदाकरात करने होंगे। सोहेल सांगी साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी, यकीनी तौर ते जेका सूरत हाल आहे उनमें रस्तो इहो ई आहे, ऐं रस्तो इहो आहे त असांजे सियासी धुरियुनि खे पाण में गॾिजी वेही ॻाल्हाइणो पवंदो। ऐं उनखां पोइ जेका बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चई हुई जेका पंहिंजे आख़िरी तक़रीर में ॻाल्हि, त असांखे समूरनि इदारनि खे, अदलिया हुजे, असांजी फ़ौज हुजे, असांजा पंहिंजो पार्लियामेंट हुजे, पॉलिटिशियन हुजनि, उन्हनि सभिनी खे पंहिंजनि दायरनि जे बारे में जेको आहे उहो उन्हनि जे अंदरि रही कमु करणो पवंदो। असांजी सॼी जेका तारीख़ आहे उहा तारीख़ आहे त असांजे हर इदारे पंहिंजे दायरे खां ॿाहिरि वञण जी कोशिशि कई आहे। तव्हांखे यादि हूंदो कंहिं दौर में नवाज़ शरीफ़ साहब बाक़ाइदा करारदाद बि पास कराई हुई, अमीर उल मोमिनीन थियण जा उन ख़्वाब पे ॾिठा। त असां वटि जेको दायरनि क्रॉस करण जी जेका ख़्वाहिश आहे का हिकु पासे जी न आहे, हर पासे खां दायरनि खां ॿाहिरि निकिरण जी जेका कोशिशि आहे उन असांजे मुल्क खे पेचीदा करे छॾियो आहे। तंहिंजे लाइ ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त हिन वक़्तु सियासी धुरियूं उहो कनि ऐं उहो डायलॉग थिए, ऐं उनखां पोइ ॿियनि इदारनि जे बारे में जीअं COD जे अंदरि हिकिड़ो पंहिंजो बेनज़ीर साहिबा जी विज़डम हुई जंहिं हिकिड़ो चार्टर ठारायो हो, ऐं उन ते पोइ उन पंहिंजे ज़िंदगी जे आख़िरी लम्हे ते उन ते बीठी रही, ऐं उनखे पोइ पीपल्स पार्टी घणे हद ताईं पंहिंजी 2008 वारी हुकूमत में उनखे अॻिते वधायो। त उहा जेका स्पिरिट आहे उहा जेसिताईं असांजे पूरे अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल उन हल्कनि में नथी अचे त तेसिताईं इहो मुमकिन न थी सघंदो। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइच असांजे पॉलिटिकल एनालिस्ट खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।